अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रधान की राजधानी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2023 का मॉडल पेपर है ये, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। राज्यों में की सिफारिश के अलावा अनुदान की राज्य की कोई मांग नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पहला राज्यपाल। पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। पद्मा रेड्डी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलेपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। NADA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बड़ा गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह एक भगवान राम को एक संगीत श्रद्धांजलि है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। तो आपके उस्ताद बिता खान, पंडित राम नारायण, शंकुर खान, ये सभी नहीं है। बस ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट जी है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो आपके सारंगी से संबंधित नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरा सही हो जाएगा आपका। सारनाथ में धमे एक स्तूप का निचला भाग नक्शा दीदार से ढका है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। ग्रेनाइट लकड़ी संगमरमर, ये हो जाए आपका तीसरा पत्थर। तो ये पत्थर से ढका हुआ है। तीसरा हो जाएगा आपका पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तमांग, ये है आपका तमांग। तमांग जो है दूसरा है आपका। तमांग जो है सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है, वो भी चंद्र पंचांग के 12वें महीने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? प्रौद्योगिकी में प्रगति। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी में प्रगति हो जाएगा आपका। 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कोपेन की एक प्रकार की जलवायु से संबंधित है? सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? ये तो आप सभी जानते हैं, मेक इन इंडिया के तहत आती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बाउंसर, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। शब्द बाउंसर खेल का शब्द क्रिकेट में किया जाता है। इसमें क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशक करेगा? अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 39 में। तो यही राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। इसमें से उसमें दिया गया राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान अधिकार को समान वेतन सुनिश्चित करेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया? तो ये हो जाएगा आपका 2017 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। तो 2017 में हो जाएगा आपका। ठीक है। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों की समूह की पहचान की। ये तो आप सभी लोग को मालूम होगा। खरीफ फसल कौन कौन से है? चावल, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये हमारे यहाँ खरीफ फसल है। और रबी फसल होते हैं आपके रबी फसल। बताइए रबी फसल। रबी फसल आपका हो जाएगा। रबी फसल बताइए आप लोग क्या क्या हो जाएगा। रबी फसल में आपका गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ आपका रबी फसल है। चना हो जाएगा। चना, बाजरा, कपास हो जाएगा आपका। ये सब आपके रबी फसल है। तंजौर मधु के नाम से विख्यात पौधे वडवल, शिवनदम और चित्रपैया किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भरतनाट्यम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था। आप लोग मुझे पता है, जानते होंगे। 20 क्वेश्चन है आपका। चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार को निलंबित कर दिया था। 1813 में के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को निलंबित कर दिया था। जो 1813 अधिनियम था हमारा, उसे में इसको निलंबित कर दिया गया था। 1813 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आपका राइट आंसर। ब्रिटिश युग के दौरान भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। ब्रिटिश युग के दौरान हमारा भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। चक्का फेल खेल डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस चक्के का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम होता है आपका। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महिलाओं का, पुरुषों का कितना होगा जानते हैं? पुरुष का हो जाएगा आपका 2000 ग्राम।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे बनारस गायकी अंग की 4 शैली बजाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ये है आपके मोहम्मद यूनिस जी। ऑप्शन नंबर 4। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? ये तो हमको पता है, आप सभी जानते हैं। कुषाण वंश का जो था वो पहला सोने का सिक्का जारी किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और प्राकृतवास के मिश्रण के समय के साथ परिवर्तन होता है? अपरिस्थिति अनुक्रम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? तीसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए चटटावा फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता है? फरहान खान ने जीता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया? तो ये आपका 42वां संशोधन अधिनियम था, उसमें आपको की जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख है? तो महान्यवादी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका महान्यवादी हो जाएगा। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसिलिकायन हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विसिलिकायन। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां देखिए ध्यान से। सिलिकायन हो जाता है आपका मिट्टी की जो होती है सिलिका। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विसिलिकायन। 31 क्वेश्चन देखिए, गोनगोनिया बेटालिनी या खारे पानी के किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? तो भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कॉमन समुद्री फैन का ये जो है वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपका लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, सभी विकल्प का चयन कीजिए। ये सभी वस्तुओं गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस द्रव में परिवर्तित होती है। बी वाष्पन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकते हैं। ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका, ये दोनों जो विकल्प है आपके गलत है। जन धन योजना कब शुरू की गई? 2014 में आपकी जन धन योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2014 में आपका इसकी शुरुआत की गई थी। जन धन योजना तो आप जानते ही होंगे। 2014 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 35 क्वेश्चन देखिए, भारतीय लेख परीक्षा और लेख सेवाओं के अधिकारी शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया। वह लिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ये है आपकी कथक की नृत्यांगना जो है कथक की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध हिंदी मंदिर कोडेश्वरम किस देश में? तो आप जानते हैं श्रीलंका में है। पहला राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है आपका। भारत में दुग्ध और मत्स्य में आपका पहला स्थान हो गया है।
चौथा आपका राइट हो जाएगा पहला। 38 देखिए, नोकरेक 22 ब्रिज और 12 किलोमीटर में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है नोकरेक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। श्रीनगर का पादेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो आप तो जानते हैं जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सॉरी हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। 1913 में ब्रिटिश भारत के निर्मित में से मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना जी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से दीजिए, अगली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से फोकस करिए आप लोग। दिल्ली पुलिस में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया गया उदारीकरण को किया गया है? संदर्भित आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? क्या क्वेश्चन पूछा है? 42वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? तो ये करवे समिति था जो आपका 1955 में ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। माई टाइम्स एंड ऑटोग्राफी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? जेबी कृपलानी जी का है माई टाइम्स एंड ऑटोग्राफी। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जेबी कृपलानी। इसको याद रखने की जरूरत है, ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आंचलिक उपन्यास के उत्तर की सुधार महिला आचक उपन्यास करें तो आप सभी जानते होंगे फणीसरनाथ रेणु जी का है उपन्यास जो है महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर 45 का फणीसरनाथ रेणु क्वेश्चन दूसरा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले अवक्षेप की पहचान कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। 47 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा 51 AG कोष्टक में AG है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की? चौथा सही हो जाएगा आपका 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तो आप जानते ही होंगे। चौथा आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। राइट आंसर आप हो जाएगा चंद्रबरदाई। तीसरा चंद्रबरदाई। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत के मानवाधिकार जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो भारत के मानवाधिकार को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी को माना जाता है। ये रहा आपका 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे आपको परीक्षाओं में सहूलियत मिल सके। जी धन्यवाद, जय हिंद।